जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि कादिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम, क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई।
आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की हो? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम आज से? जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, ये प्रभाव करे हो। बनाओ नियम। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता कि हमने ये पुण्य कमाया। परशु महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जीजियों परतवाड़ा की, सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है। फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में जाती। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता ना। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी
बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है। तो किस काम, उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी। रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दी। रोटी ताजी थी, परमात्मा को नहीं दी। शरीर अच्छा था, जब भगवान को नहीं दिया। और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। बत्तीस सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी किसी ने तो नकली साजर का लगवा रखा है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं। अंत समय प्रभु आना और वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उस परमात्मा की याद आ रही, अंत समय, और तो भी निभा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखी आई। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कही देती है, तुम ही ढसक लो। तुम ही चर लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद आप कर रही हो। जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी। सास अपशब्द कह सकती है,
किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा ले उसके बाद दिया जाए, तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है, और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है, और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। वो गौ माता का, वो गौ माता। भले तुम बाद में दिए तो भी उसने कल्याण कर दिया। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे, और कितना कितना भस्मी रमा लें, और कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते नहीं हो? हमने कहा क्या कहें, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है, पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो, चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुना देता। पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब वो जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी, और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता था, भगवान को पाठ करके सुनाता। और 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए, और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है? रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है, और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है, बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि